गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 6 सेकंड सेमेस्टर का अभ्यास करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 1 है टेस्ट ऑफ इंडिया। टेस्ट यानी स्वाद के इंडिया का स्वाद। चलो अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 दी गई है, तो यहाँ पे पोएम दी गई है। तो सबसे पहले हम पोएम रीड करेंगे, बाद में विस्तार से समझेंगे। तो चलो ध्यान दो। आई वेंट टू द सिटी टू मिस मिसेस स्वीटी। I went to the city to see Mrs. Sweetie. She gave me a rupee to buy a toffee. The toffee was sour, so I bought a flower. The flower was dead, so I bought some thread. The thread was thin, so I bought a pin. The pin was sharp, so I bought a harp. The harp wouldn't play, so I gave it away. I went back to the city to see Mrs. Sweetie. चलो स्टूडेंट्स, तो ये जो एक्टिविटी 1 जो है, तो एक्टिविटी 1 का जो टाइटल है क्या है? अ माइंड एक्टिविटिंग डे। माइंड यानी दिमाग, कि हमारे दिमाग को व्यस्त रखने का दिन। यानी ये दिन ऐसा है कि एक लड़का जो था वो मिसेस स्वीटी से मिलने शहर में जाता है, और वो मिसेस स्वीटी उसे क्या देती है? 1 रुपये का सिक्का देती है। तो वो 1 रुपये के सिक्के को लेकर बाज़ार में जब जाता है, तो सबसे पहले वो टॉफ़ी खरीदना चाहता है। पर टॉफ़ी कैसी होती है? खट्टी। तो टॉफ़ी नहीं खरीदता, और बाद में क्या खरीदता है? फूल। पर फूल भी कैसा होता है? मुरझाया हुआ, इसलिए फूल भी नहीं खरीदता है। बाद में वो धागा खरीदने जाता है, पर धागा भी कैसा होता है? पतला, इसलिए वो भी नहीं खरीदता। बाद में वो पिन खरीदता है। पिन कैसी होती है? नुकीली होती है, सोई जैसी होती है, वो नुकीली होती है, इसकी वजह से वो नहीं खरीदता। और अंत में वो क्या खरीदता है? हार्प यानी एक संगीत का साधन, पर वो भी बजता नहीं था, इसलिए वो भी उसने वापस कर दिया। और फिर वो बच्चा वापस कहाँ पे चला गया? शहर में मिसेस स्वीटी से मिलने के लिए चला जाता है। समझ में आया? तो मैं क्या करूँगी कि ये जो हमारी पोएम 1 है, एक्टिविटी 1 जो है, तो उसके मीनिंग में बोलती जाऊँगी। तो आपको अगर कॉपी में लिखना है तो आप लिख लेना, और ध्यान से याद भी रखना। तो यहाँ पे देखो, आई वेंट टू द सिटी, कि एक लड़का जो है, आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा है, एक लड़का और एक स्त्री खड़ी है यहाँ पे। तो वो दोनों क्या है? देखो, लड़के के हाथ में हार्प है, दिख रहा है, जो उसने अंत में ख़रीदा था, दिख रहा है ना? तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं कि आई वेंट टू द सिटी यानी सिटी का मतलब होगा शहर, कि मैं शहर में गया था। टू सी मिसेस स्वीटी, सी यानी मिलना, कि मिसेस स्वीटी को मिलने के लिए गया था। तो शी गेव मी अ रुपी, तो उन्होंने मुझे क्या दिया था? 1 रुपये का सिक्का दिया था। टू बाई अ टॉफ़ी खरीदने के लिए उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया था। द टॉफ़ी वॉज सोअर, पर जब मैं टॉफ़ी खरीदने गया तब वो टॉफ़ी का स्वाद कैसा था? खट्टा था। सो आई बॉट अ फ्लावर, इसलिए मैंने क्या खरीदने की इच्छा की? फूल। द फ्लावर वॉज डेड, पर वो फूल भी कैसा था? मुरझाया हुआ था। सो आई बॉट सम थ्रेड, इसलिए मैंने क्या खरीदना चाहा? धागा। द थ्रेड वॉज थिन, पर धागा भी कैसा था? पतला था। सो आई बॉट अ पिन, इसलिए उसने पिन खरीदनी चाहिए। पिन यानी सुई खरीदनी चाहिए। द पिन वॉज शार्प, पर वो कैसी थी? शार्प यानी नुकीली। क्या होगा? शार्प यानी नुकीली, पर वो नुकीली थी, इसलिए मैंने नहीं खरीदी। फिर बाद में वो क्या खरीदने जाता है? सो आई बॉट अ हार्प यानी एक संगीत का साधन।
द हार्प वुडंट प्ले, पर वो भी बजता नहीं था। सो आई गेव इट अवे, इसलिए मैंने उसे वापस दे दिया था। आई वेंट बैक टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी, मैं फिर से शहर में गया, किससे मिलने के लिए? मिसेस स्वीटी से मिलने के लिए गया। चलो वापस एक बार रिपीट करती हूँ। एक्टिविटी 1, अ माइंड एक्टिविंग डे, के दिमाग को व्यस्त रखने का दिन। तो अभी एक लड़का जो है किससे मिलने गया था? मिसेस स्वीटी को। तो मिसेस स्वीटी ने उसे क्या दिया था? 1 रुपये का सिक्का। चलो वापस एक बार रिपीट करती हूँ। आई वेंट टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी, कि मैं शहर में गई थी, मैं शहर में गया था, किसे मिलने के लिए? टू सी यानी मिलना। मिसेस स्वीटी को मिलने के लिए गया था। शी गेव मी अ रुपी टू बाई अ टॉफ़ी, उन्होंने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया था, किस लिए? कि टॉफ़ी खरीदने के लिए। टॉफ़ी यानी क्या होता है? चॉकलेट। द टॉफ़ी वॉज सावर, कि चॉकलेट का स्वाद कैसा था? खट्टा। सो आई बॉट अ फ्लावर, इसलिए मैंने क्या खरीदने की इच्छा की थी? फूल। द फ्लावर वॉज डेड, पर फूल भी कैसा था? मुरझाया हुआ था। सो आई बॉट सम थ्रेड, द थ्रेड वॉज थिन, इसलिए उसने क्या खरीदने की इच्छा की? धागा, पर धागा भी कैसा निकला? पतला। सो आई बॉट अ पिन, द पिन वॉज शार्प, इसलिए उसने एक पिन खरीदनी चाहिए, पर पिन भी कैसी थी? नुकीली थी। सोई जैसा एक साधन होगा तो वो भी कैसा था? नुकीला था। सो आई बॉट अ हार्प, फिर उसने हार्प खरीदना चाहा। हार्प यानी एक संगीत का साधन। द हार्प वुडंट प्ले, पर वो बजता ही नहीं था। सो आई गेव इट अवे, इसलिए उसने उसे वापस कर दिया। आई वेंट बैक टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी, कि मैं वापस कहाँ गया? शहर में गया, किसे मिलने के लिए? मिसेस स्वीटी को मिलने के लिए गया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्टिविटी 1 समझ में आ गई होगी। वापस 1-2 बार आप ध्यान से समझ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो अभी हम जाते हैं एक्टिविटी 1B। तो एक्टिविटी 1B में क्या बताया गया है? देखो, फाइंड आउट द वर्ड पेयर्स फ्रॉम द पोएम। वर्ड पेयर्स यानी ऐसे शब्द जो शब्द भले अलग हो पर उसका जो उच्चारण होता है वो कैसा हो? एक जैसा हो। तो रूपी के साथ क्या है? देखो एग्जाम्पल दिया है, सिटी स्वीटी। रूपी के साथ आएगा टॉफ़ी। टॉफ़ी की स्पेलिंग क्या होगी? TOFFY। डेड के साथ क्या आएगा? थ्रेड। देखो यहाँ पे लाइन में ही है थ्रेड। THREAD क्या आएगा? THREAD। अभी पिन, तो पिन के साथ क्या आएगा? थीन। THIN क्या आएगा? थीन। शार्प के साथ क्या आएगा? हार्प। क्या आएगा? हार्प। HARP। शोर के साथ क्या आएगा? फ्लावर। फ्लावर का स्पेलिंग क्या होगा? FLOWER। समझ में आ गया? चलो अभी आगे की एक्सरसाइज करते हैं। एक्टिविटी 1C। एक्टिविटी 1C में क्या दिया गया है? कंप्लीट द टेबल। आई गेव बैक इट वॉज, कि मैंने वापस क्यों कर दिया? क्योंकि वो ऐसा था, ऐसा मतलब होता है। तो अभी एग्जाम्पल दी है टॉफ़ी, तो टॉफ़ी बच्चे ने वापस क्यों कर दी थी? सोवर के चॉकलेट कैसी थी? खट्टी थी। अभी आगे उसने क्या खरीदा था? टॉफ़ी के बाद देखो क्या खरीदा था? फ्लावर। पर फ्लावर कैसा था? डेड। तो आई गेव बैक में क्या लिखेंगे? फ्लावर। और इट वॉज में क्या लिखेंगे? डेड। फिर बाद में उसने क्या खरीदा था? थ्रेड। तो आई गेव बैक में क्या लिखेंगे? थ्रेड। तो धागा कैसा था? पतला था, तो बाजू वाले बॉक्स में क्या आएगा? थीन। फिर बाद में क्या आएगा? पिन। क्या आएगी? पिन। तो पिन कैसे थी? शार्प। शार्प यानी नुकीली। फिर बाद में लास्ट में क्या आएगा? हार्प। तो हार्प क्या आएगा? इट वुडंट प्ले। आ गया समझ में? ओके, चलो वापस एक बार। आई गेव बैक, मैंने वापस कर दिया। इट वॉज, क्योंकि वो ऐसा था। तो एग्जाम्पल क्या है? टॉफ़ी। टॉफ़ी कैसी थी? खट्टी थी। बाद में फ्लावर, फूल कैसा था? मुरझाया हुआ था। बाद में खरीदा थ्रेड। थ्रेड यानी धागा। धागा कैसा था? पतला था।
बाद में खरीदी पिन, पिन कैसी थी? नुकीली थी। और हार्प, हार्प क्या हुआ था? इट वुडंट प्ले, वो बज नहीं रहा था। तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 1A, B, C ध्यान से समझ में आ गई होगी। चलो अब हम आगे जाते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2A में देखो सीन 1, सीन 2 और सीन 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बात की गई है शांताबेन नाम के एक व्यक्ति की। तो शांताबेन नाम की एक जो व्यक्ति है, एक स्त्री है, वो क्या बनाना चाहती थी? कढ़ी बनाना चाहती थी। पर उनके पास ना तो दही था, नहीं तो चने का लोट था, नहीं तो कड़ी पत्ती थी। तो इसलिए वो अलग अलग लोगों के घर पे मांगने जाते हैं। तो सबसे पहले वो रेणुबेन के घर मांगने गए थे। फिर बाद में वेणुबेन के घर मांगने गए थे सीन 2 में। और सीन 3 में किसके घर मांगने गए थे? हेमूबेन के घर मांगने गए थे। तो चलो हम सीन 1 पहले रीड करते हैं। सीन 1 में देखो रेणुबेन, आई एम मेकिंग करी बट आई डोंट हैव कर्ड, विल यू प्लीज़ गिव मी सम कर्ड। देखो रेणुबेन के घर शांताबेन क्या दही मांगने गए थे। तो वापस एक बार पढ़ो, रेणुबेन आई एम मेकिंग करी बट आई डोंट हैव कर्ड, विल यू प्लीज़ गिव मी सम कर्ड। तो क्या कहा देखो, यस श्योर शांताबेन हियर यू आर। चलो रेणुबेन ने क्या कहा कि हाँ शांताबेन क्यों नहीं, ये रहा। चलो अभी मैं इसका हिंदी में अनुवाद करती हूँ। रेणुबेन आई एम मेकिंग करी, रेणुबेन मैं कढ़ी बनाना चाहती हूँ। बट आई डोंट हैव कर्ड, पर मेरे पास दही नहीं है। विल यू प्लीज़ गिव मी सम कर्ड, कि क्या आप मुझे थोड़ा दही दोगे। तो उन्होंने क्या कहा, यस श्योर शांताबेन हियर यू आर। हाँ शांताबेन ये रहा। देखो अभी रेणुबेन ने शांताबेन को दही दे दिया। अभी देखते हैं कि अभी कहाँ जाते हैं वो। चलो अभी शांताबेन किसके घर गए? वेणुबेन के घर। तो वेणुबेन को कहा, वेणुबेन आई एम मेकिंग करी, आई डोंट हैव ग्राम फ्लोर, विल यू प्लीज़ लैंड मी सम ग्राम फ्लोर। ऑफकोर्स शांताबेन वाई नॉट। चलो अभी वेणुबेन को कहा, वापस एक बार रीड करते हैं। वेणुबेन आई एम मेकिंग करी, आई डोंट हैव ग्राम फ्लोर, विल यू प्लीज़ लैंड मी सम ग्राम फ्लोर। ऑफकोर्स शांताबेन वाई नॉट। तो वेणुबेन ने कहा कि मैं कढ़ी, वेणुबेन को कहा शांताबेन ने कि मैं कढ़ी बनाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ग्राम फ्लोर का मतलब क्या होगा? बेसन, चने का लोट, पर मेरे पास चने का लोट नहीं है। तो विल यू प्लीज़ लैंड मी सम ग्राम फ्लोर, तो क्या आप मुझे थोड़ा चने का लोट दोगे। ऑफकोर्स शांताबेन वाई नॉट, क्यों नहीं शांताबेन, मैं दे रही हूँ। चलो अभी देखो रेणुबेन के पास उन्होंने क्या ले लिया? दही। अभी गए वेणुबेन के घर, वेणुबेन के पास उन्होंने क्या ले लिया? ग्राम फ्लोर यानी बेसन। अभी सीन 3 में देखो हेमूबेन के घर गए हैं। हेमूबेन आर यू देयर, प्लीज़ कम शांताबेन, हेमू इज़ नॉट एट होम, हाउ कैन आई हेल्प यू। चलो सीन 3 वापस रीड करते हैं। हेमूबेन आर यू देयर, प्लीज़ कम शांताबेन, हेमूबेन इज़ नॉट एट होम, हाउ कैन आई हेल्प यू। चलो अभी हेमूबेन के घर वो जाकर पूछते हैं कि हेमूबेन क्या आप घर में हो। तो अंदर से आवाज़ आती है, प्लीज़ कम शांताबेन, के कृपा करके शांताबेन अंदर आओ। हेमू इज़ नॉट एट होम, हेमू घर पे नहीं है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। तो देखो शांताबेन ने उनको क्या कहा होगा? राकेश भाई आई एम मेकिंग करी टुडे बट आई डोंट हैव करी लीव्स। क्या कहा शांताबेन ने कि राकेश भाई आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, पर मेरे पास कढ़ी पत्ते नहीं है। विल यू प्लीज़ गिव मी सम करी लीव्स, कि क्या आप मुझे थोड़े कढ़ी पत्ते दोगे। तो देखो राकेश भाई ने क्या कहा उनको, शांताबेन यू ऑलरेडी हैव कर्ड एंड ग्राम फ्लोर विथ यू, कि शांताबेन आपके पास पहले से ही क्या है? दही और
चने का लोट है। हेमू इज मेकिंग करी टुडे। हेमू आज कढ़ी ही बनाने वाली है। प्लीज़ डोंट मेक इट योरसेल्फ, के कृपा करके आप अपने आप मत बनाना। वी विल सेंड यू सम करी व्हेन इट इज़ रेडी, कि हम आपके घर थोड़ी कढ़ी भिजवा देंगे जब वो तैयार हो जाएगी। चलो एक्टिविटी 2A में समझ में आया कि एक्टिविटी 2 में क्या है। शांताबेन नाम के एक व्यक्ति है, वो 3 अलग अलग व्यक्तियों के घर जाकर अलग अलग 3 चीज़ें मांगती है। तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे, रेणुबेन के घर गए थे और वहाँ उनके पास क्या लेकर आए थे, दही। बाद में वो कहाँ गए थे, वेणुबेन के घर, तो वेणुबेन के घर से क्या मांगने गए थे, ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर के बाद वो लास्ट में किसके घर गए थे, हेमूबेन के घर। पर हेमूबेन घर पे नहीं थे, कौन थे, राकेश भाई। तो राकेश भाई जो थे उनके हस्बैंड थे। तो राकेश भाई ने उनको पूछा कि मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। तो शांताबेन ने उनको कहा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, कढ़ी बनाने वाली हूँ, पर मेरे पास कढ़ी पत्ते नहीं हैं, तो क्या आप मुझे थोड़े कढ़ी पत्ते दोगे। तो राकेश भाई ने शांताबेन से क्या कहा कि आपके पास पहले से ही क्या है, दही और बेसन है। तो हेमू आज कढ़ी ही बनाने वाली है, तो आप अपने आप मत बनाना, आप खुद से मत बनाना। जब हमारे घर कढ़ी तैयार हो जाएगी मैं आपको आपके घर भिजवा दूंगा। आया समझ में। चलो ऐसी ही एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी 2B। यहाँ पे भी एक्टिविटी 2B में कितने सीन दिए गए हैं, 4 सीन दिए गए हैं। पर इसमें क्या अलग है देखो कि इसमें जो है तो ये व्यक्ति एक ही है, एक व्यक्ति के घर ही 4 अलग अलग लोग मांगने जाते हैं। तो वो 4 लड़के हैं, कौन है, रुपेश, मितेश, राजू और दर्शिल। तो ये 4 लड़के जो है वो मिस्टर परीख के घर बारी बारी अलग अलग चीज़ें मांगने के लिए जाते हैं। तो चलो हम इसे पहले रीड करते हैं, बाद में समझते हैं। तो पहले क्या है, रुपेश सेज गुड इवनिंग सर। मिस्टर परीख सेज ओह रुपेश गुड इवनिंग, व्हाट्स द मैटर। रुपेश सेज सर विल यू प्लीज गिव मी सम टी लीव्स। मिस्टर परीख सेज ऑफ कोर्स हियर दे आर। रुपेश सेज थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स मैं जब रीड करती हूँ तब आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है। तो चलो पहले सीन में क्या, रुपेश क्या मांगने गया होगा, चलो देखते हैं। रुपेश अभी मिस्टर परीख के घर जाता है और देखते हैं क्या मांगता है। रुपेश सेज गुड इवनिंग सर। रुपेश मिस्टर परीख के घर जाकर कहता है गुड इवनिंग सर। मिस्टर परीख ने कहा ओ रुपेश, अरे रुपेश गुड इवनिंग, व्हाट्स द मैटर। उन्होंने पूछा क्या बात है। रुपेश सेज सर विल यू प्लीज़ गिव मी सम टी लीव्स। चलो अभी रुपेश क्या मांगने गया था मिस्टर परीख के घर, टी लीव्स यानी चाय पत्ती। तो मिस्टर परीख सेज ऑफ कोर्स हियर दे आर, हाँ क्यों नहीं ये रहे। रुपेश सेज थैंक यू सर। तो रुपेश ने उनको धन्यवाद कहा। चलो अभी सीन 2 में देखते हैं। सीन 2 में अभी किसकी बारी आई, मितेश की। तो मिस्टर परीख ने कहा, मिस्टर परीख सेज ओ मितेश प्लीज़ कम, व्हाट हैपेंड। मितेश सेज थैंक यू सर। सर कैन यू गिव मी सम मिल्क। मिस्टर परीख सेज लेट मी सी, आई हैव अ लिटल मिल्क बट आई विल गिव यू हाफ अ कप ऑफ मिल्क। मितेश सेज थैंक यू सर फॉर बीइंग काइंड टू मी। कि मिस्टर परीख ने कहा चलो अभी मितेश गया तो मिस्टर परीख को अभी पता चल ही गया कि ये मितेश भी कुछ लेने ही आया होगा। इसलिए मिस्टर परीख ने सीधे ही उसे कहा कि मिस्टर मितेश आओ आओ क्या हुआ। तो मितेश ने कहा सर थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपने मुझे घर में बुलाया। सर कैन यू गिव मी सम मिल्क, कि क्या सर आप मुझे थोड़ा दूध दे सकते हो। मिस्टर परीख ने कहा लेट मी सी, पहले मुझे देखने दो। आई हैव अ लिटल मिल्क, कि मेरे पास तो थोड़ा ही दूध है, बट आई विल गिव यू अ हाफ अ कप ऑफ मिल्क, पर मैं तुझे आधा कप दूध दूंगा। मितेश से कहा थैंक यू सर फॉर बीइंग काइंड टू मी, कि मितेश से कहा सर आपने
आपने सहानुभूति दिखाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलो अभी सीन 3 में देखो कि सीन 3 में अभी राजू नाम का लड़का जाता है, तो राजू सीधे ही मिस्टर परीख के घर जाता है और कहता है गुड इवनिंग सर। मिस्टर परीख सेज गुड इवनिंग राजू, नाउ व्हाट डू यू वांट। चलो अभी मिस्टर परीख को पता चल गया, अभी मितेश दूध लेकर गया ना, अभी राजू कुछ ना कुछ तो मांगने आया ही होगा, इसलिए क्या कहा राजू ने जब गुड इवनिंग सर कहा तो मिस्टर परीख ने सीधे ही उससे पूछ लिया कि गुड इवनिंग राजू, नाउ व्हाट डू यू वांट, अब तुझे क्या चाहिए। राजू से सर कैन यू प्लीज़ गिव मी सम शुगर। तो राजू ने कहा सर क्या आप मुझे थोड़ी चीनी दे सकते हो। मिस्टर परीख से वेल यस हियर इट इज़, ठीक है हाँ ये रही। राजू से थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हेल्प। तो राजू ने कहा धन्यवाद सर, आपने मुझे मदद की इसलिए धन्यवाद। चलो अभी सीन 4 में देखो मिस्टर परीख सेज ओह सो नाउ इट्स योर टर्न, व्हाट डू यू वांट नाउ। चलो मिस्टर परीख को पता चल गया कि अब ये दरअसल नाम का लड़का आया है, वो भी कुछ ना कुछ तो लेने ही आया होगा। तो मिस्टर परीख ने सीधे पूछ लिया अब तुझे क्या चाहिए, अब तेरी बारी आई। दरअसल से सर आई वांट सम इलायची। दरअसल ने कहा सर मुझे थोड़ी इलायची चाहिए। तो मिस्टर परीख ने कहा यू मीन कार्डामम, वाई डू यू हैव अ सोर थ्रोट। मिस्टर परीख ने पूछा तुम्हारा मतलब है कार्डामम चाहिए तुझे, क्यों, क्या तुझे गले में दर्द हो रहा है। दर्शिल राजू मितेश एंड रुपेश सेज नो सर वी आर प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी 2B फ्रॉम यूनिट 1। सर ऐसा नहीं है, हम क्या। दर्शिल राजू सीन 4 का वापस रिवीजन करते हैं। मिस्टर परीख सेज ओ सो नाउ इट्स योर टर्न, व्हाट डू यू वांट नाउ। मिस्टर परीख ने दर्शिल को देखकर सीधे ही बता दिया अभी तेरी बारी, अब तुझे क्या चाहिए। दर्शिल सेज सर आई वांट सम इलायची। दर्शिल ने कहा सर मुझे थोड़ी इलायची चाहिए। मिस्टर परीख सेज यू मीन कार्डामम, तेरा कहने का मतलब है कार्डामम चाहिए। वाई क्यों। डू यू हैव अ सोर थ्रोट, क्या तुझे गले में दर्द हो रहा है। दर्शिल राजू मितेश एंड रुपेश सेज नो सर वी आर प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी 2B फ्रॉम यूनिट 1। दर्शिल राजू मितेश और रुपेश ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, हम एक्टिविटी 2B यूनिट 1 की जो है उसका अभ्यास कर रहे थे। मिस्टर परीख सेज ओ सो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। तो मिस्टर परीख ने कहा इसका मतलब ये सब आपके होमवर्क का ही भाग था। चलो एक बार वापस एक्टिविटी 2B का अभ्यास करते हैं। तो एक्टिविटी 2B में कितने सीन हैं, 4 सीन हैं। 4 सीन में मिस्टर परीख नाम के एक व्यक्ति है जिसके घर कौन कौन कुछ ना कुछ मांगने जाता है, रुपेश मितेश राजू और दर्शिल, ये 4 लड़के बारी बारी कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रुपेश सेज गुड इवनिंग सर। रुपेश ने कहा गुड इवनिंग सर। मिस्टर परीख सेज ओ रुपेश गुड इवनिंग, व्हाट्स द मैटर। तो मिस्टर परीख ने उससे पूछा कि रुपेश गुड इवनिंग क्या बात है। रुपेश सेज सर विल यू प्लीज़ गिव मी सम टी लीव्स। रुपेश ने कहा सर क्या आप मुझे थोड़ी चाय पत्ती दोगे। मिस्टर परीख सेज ऑफ कोर्स हियर दे आर। मिस्टर परीख ने कहा क्यों नहीं, ये रही। रुपेश सेज थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अभी सीन 2 में देखो मितेश क्या मांगने जाता है। मिस्टर परीख सेज ओ मितेश प्लीज़ कम, व्हाट हैपन। मिस्टर परीख ने मितेश से कहा कृपया करके अंदर आओ, क्या हुआ। मितेश सेज थैंक यू सर, सर कैन यू गिव मी सम मिल्क। चलो अभी मितेश ने सबसे पहले तो उन्होंने उसे घर में बुलाया इसलिए उसने उसे क्या कहा थैंक यू सर, धन्यवाद सर। फिर उसने कहा कि सर क्या आप मुझे थोड़ा दूध दे सकते हो। मिस्टर परीख सेज लेट मी सी, मुझे देखने दो। आई हैव अ लिटल मिल्क, मेरे पास थोड़ा ही दूध है। बट आई विल गिव यू हाफ अ कप ऑफ मिल्क, पर मैं तुझे आधा कप दूध दूंगा। मितेश सेज थैंक यू सर फॉर बीइंग काइंड टू मी, के सर धन्यवाद आपने मुझे दूध दिया इसलिए धन्यवाद। चलो अभी सीन 3 में जाते हैं।
सीन 3 में अभी राजू नाम का लड़का है, वो मिस्टर परीक के घर जाकर कहता है गुड इवनिंग सर। मिस्टर परीक ने कहा गुड इवनिंग राजू, नाउ व्हाट डू यू वांट। उन्होंने पूछ लिया कि अब तुझे क्या चाहिए। राजू से सर कैन यू प्लीज़ गिव मी सम शुगर। राजू ने कहा सर क्या आप मुझे थोड़ी चीनी दोगे। मिस्टर परीक से वेल यस हियर इट इज़, ठीक है हाँ ये रही। राजू से थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हेल्प। तो राजू ने कहा धन्यवाद सर, आपने मदद की इसलिए धन्यवाद। अभी सीन 4 में देखो, मिस्टर परीक से ओ सो नाउ इट्स योर टर्न, व्हाट डू यू वांट नाउ। चलो अभी मिस्टर परीक ने दरअसल को देख लिया, इसलिए उन्होंने सीधे ही पूछ लिया कि अब तेरी बारी है, तुझे क्या चाहिए। दरअसल से सर आई वॉन्ट सम इलायची, कि मुझे थोड़ी इलायची चाहिए। मिस्टर परीक से यू मीन कार्डामम, वाई डू यू हैव अ सोर थ्रोट, कि तेरा कहने का मतलब है तुझे कार्डामम चाहिए, क्यों कि तुझे गले में दर्द है। दरअसल राजू मितेश एंड रुपेश से नो सर वी आर प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी 2B फ्रॉम यूनिट 1। तो दरअसल राजू मितेश और रुपेश ने कहा सर ऐसा नहीं, हम यूनिट 1 की एक्टिविटी 2B का अभ्यास कर रहे थे। तो मिस्टर परीक ने कहा ओह सो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, तो इसका मतलब ये है ये सब आपके होमवर्क का ही भाग था। तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 समझ में आ गई होगी, तो आपको वापस एक बार ध्यान से रीड करना है।